आइडिया नहीं लगा क्योंकि लोग ट्रम्प को कह रहे थे खरग आइलैंड लो। मैंने कहा ये ब्लॉकेड क्यों कर रहा है? किसी ने मुझे कहा ब्लॉकेड इज मोर इफेक्टिव देन टेकिंग आउट द खरग आइलैंड। मैंने कहा वो कैसे? उसका भी खुलासा हो गया। देखिए अभी 400 मिलियन का लॉस, 13 बिलियन का एक महीने में लॉस, 2 से 3 हफ्तों के बाद आपकी पूरी दुकान बंद। कैसे? देखिए अभी आपकी रिफाइनरियां तेल निकाल रही, तो रिफाइनरी में स्टोरेज होती है, आपने वहां स्टोर कर दी, फिर तेल आया खरग आइलैंड, जहां जहां आपकी स्टोरेज है आपने स्टोरेज में स्टोर कर लिया। बट 40-45 दिन का या 30 दिन के बाद आपकी स्टोरेज भी फुल हो गई, आपका माल बिक नहीं रहा, तो होगा क्या? आपको खुद जाके तेल के कुओं में ताला लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको तेल निकालना बंद करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका की क्या रणनीति है। एक तो बोला इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन है, फिर घेराबंदी की, फिर जो घेराबंदी में आप 15 दिन या 3 हफ्ते बाद मैक्सिमम आपको तेल के कुएं अपने खुद बंद करने पड़ेंगे। उनको जलाने फूकने की जरूरत नहीं। वेयर विल यू स्टोर द ऑयल? निकालोगे तो रखोगे कहां? तेल स्टोरेज की जगह ही नहीं आपके पास। अब तो ऐसा है नहीं कि तालाब खोद के तेल स्टोर कर लोगे। तो ये अमेरिका ने जो इनकी वाट लगाई है, बोला भाई अब तुम अपना तेल स्टोरेज कहां करोगे? यहाँ पे आप जानते हैं कि इनकी यहाँ पे बुशेर में परिस्थिति खराब है। ट्रंप ने बुशेर को लेके बोला कि भाई देखो बुशेर में अगर कुछ हो गया कैटास्ट्रॉफी होगी। लास्ट के 20 लोग रशियंस के थे, वो भी सॉरी पुतिन कह रहा हूँ, पुतिन ने बोला कि बुशेर को लेके बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी, और लास्ट के जो 20 लोग थे रशिया के, वो भी पुतिन ने निकाल दिए हैं, वो भी बुशेर से निकाले गए हैं, बिकॉज ही फियर्स। बुशेर के पास एक हाई स्पीड बोट्स का डॉक था, वो छुपा रखा था, वॉट, उस पर दबियत से बमबारी हुई। जब उस पर बमबारी हुई तो उसके आसपास बुशेर में काफी कुछ हिल गया। द रिएक्टर इज नॉट सेफ। 99% रेडियो एक्टिविटी लीक नहीं है, बट इट इज नॉट सेफ। और अब वो कह रहे थे कि भाई अब हमें यहां से निकलना पड़ेगा। ठीक है जी। सऊदी हैव चिकन आउट। सऊदी कह रहे नहीं साहब देखो ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो चाहते हैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे और दबाव ना बनाए, नहीं तो ईरान वायलेंट हो जाएगा। ईरान ने क्या किया? उन्होंने अमेरिकन पे तो 2 ड्रोन चलाए सॉदर्न इराक में, या कहीं इराक पे तगड़ा हमला कर दिया, जबरदस्त ड्रोनों से हमला कर दिया। मैंने कहा लो जी, ये मोहम्मद बिन सलमान साहब की बात पूरी हो गई। चाइना के टैंकर का मैंने आपको किस्सा बताया, बुशेर की बात हो गई, पेजेस्कियन की बात हुई मैक्रोन के साथ। पेजेस्कियन मैक्रोन को कह रहे हैं देखो जी ये सारी अमेरिका की गलती है, हम तो डील करना चाहते हैं, अमेरिकन ने डील नहीं की। इंग्लैंड के केयर स्टार्मर कहते हैं कि ठीक है हम ऐसा करेंगे और 40 देशों की मीटिंग अब की बार करेंगे। मतलब भट्टी साहब के स्टाइल में आ गए। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। 40 देशों की मीटिंग हम करेंगे, और इन 40 देशों की मीटिंग में हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना, आगे कैसे बढ़ना, ये उनका कहना था। ठीक है जी। और यहां पे जो दूसरी कहानी है, यहाँ मेलोनी और मैंने आपको बताया उसके बीच लफड़ा हो ही रहा है। वहां अब जेडी वांस का सितारा डूब गया। जेडी वांस क्या करे? जेडी वांस ने भी पोप को लेने के धुन दिया आज कि पोप आपको ये नहीं पता, पोप आपको ये नहीं पता, जबकि शायद नहीं करना चाहिए, अवॉइड कर सकते हो कन्फ्रंटेशन। पोप को यार छोड़ो, कुछ भी कहने दो उनसे, व्हाई डू यू वांट टू कन्फ्रंट पोप? बट ठीक है, जेडी वांस ने भी कहा ना माय बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उसे आज पता लगा उसका बॉस, व्हाई वाज ही राइट अबाउट ईरान नॉट हैविंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड व्हाई वाज ही राइट अबाउट पोप? क्योंकि जेडी वांस इज ट्राइंग टू कम बैक, ही इज ट्राइंग टू गेट द ट्रम्प का जो सपोर्ट है। और शी का टैंकर वापस हो गया। शी इज फ्यूमिंग। शी कह रहा वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका, सारा वर्ल्ड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। सर नया वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी ए रियलिटी, आई एम नॉट किडिंग, दिस कैन बी ए रियलिटी, दिस कैन हैपन। क्योंकि अब चाइना का एमओडी भी कह रहा है कि एवरी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो अमेरिका का ब्लॉकेड है ये इलीगल है। पर हमने तो चोर के यहाँ चोरी की है ना, हमने ब्लॉकेड का ब्लॉकेड किया, बट दे आर वेरी साइलेंट अबाउट द ईरान का ब्लॉकेड। ईरान का ब्लॉकेड लीगल था इलीगल था, उसको लेके हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका वक्तव्य है। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। तो ये ब्लॉकेड लीगल है इलीगल है, क्या है नहीं है। लेबनान की टॉक्स को लेके नईम कसीम करा कोई जरूरत नहीं टॉक्स करने की, हम मिलिट्रीली सारा सेटल कर सकते हैं। नेतन्याहू ने यूरोप की भी वाट लगाई। यार एक बात बताओ, होलोकॉस्ट के दिन तुम्हें हमारा हथियार बंद करने थे। कतर का दावा है जी पाकिस्तान मीटिंग को एक्सेलरेट कर रहा है। मोसाड का चीफ कह रहा है कि अभी हम जमीन पे तैनात है और चीजें निकाल रहे हैं, अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ। नेतन्याहू ने यूरोप को भी वार्निंग दी कि इजराइल को जो मिटाना चाहता और जो उसकी मदद करेगा, इजराइल दोनों को मिटाने की शक्ति रखता है। इजराइल जो है इज अप एंड राइजिंग, और इजराइल इज ऑन स्टीरॉइड्स। आप सोचे आज के डेट में कि आज हमने जो इतने ठोका पीटा, इतना आज तक हमने कभी देखा नहीं। लिंडसी ग्राहम का मैंने आपको बताया। ट्रंप ने बोला यार वो जीसस क्राइस्ट में नहीं था, वो मैंने एक पोस्ट लगा था बस वैसी थी।
दोस्ती हो रही है किसके में? चाइना में और स्पेन में। दोस्ती चाइना की हर उस मुल्क से हो रही है जो यहां से प्रभावित हो रहा है। क्यूबा को लेकर ट्रम्प ने कहा अभी भी हो सकता, कभी भी हो सकता है। और जो अमेरिकन ने बोल दिया, बोला ये पूरी दुनिया में इकोनॉमिक आतंकवाद फैलाते हैं। अब इकोनॉमिक आतंकवाद कैसे फैलाते हैं कि भाई आपको तेल लेना है या तेल बेचना, जो भी करना है, आपको इम्पैक्ट होते हैं, आपकी इकोनॉमी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कीमतें, तेल का बैरल कितना 93 है, ये सब इम्पैक्ट होता है और ये इकोनॉमिक आतंकवाद है। यानी कि अगर इस्लामिक आतंकवाद या जिहादी आतंकवाद आपको इम्पैक्ट करे या ना करे, बट इनका इकोनॉमिक आतंकवाद आप सबको इम्पैक्ट करता है। एंड वी अमेरिकन आर द पीपल हु आर गोइंग टू लिबरेट वर्ल्ड आउट ऑफ दिस। वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बट दुनिया को बचाने के लिए हम इनके इकोनॉमिक आतंकवाद से लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। बिलीव इट और नॉट, इट इज ट्रू व्हाट दे हैव टू से। इकोनॉमिक आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं जी, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, राइट। इजराइल की डील की मैंने बना, कतार का आपको बता दिया मैंने, मोसाड के चीफ का बता दिया। और अब नई डेवलपमेंट्स जो बिल्कुल लेटेस्ट है, विच हैव कम इन लास्ट 1 or 2 hours, राइट। पाकिस्तान का ये बिल्कुल असेसमेंट है, ईरान नहीं जीत सकता। आई हैव डिस्कस दैट विद यू। दूसरी, मैंने आपको बताया ट्रम्प की ने मेलोनी की ऐसी तैसी लगा बात कर दी कि अब इनकी जो दोस्ती थी वो हो गई खत्म, अब दुश्मनी हो जाएगी शुरू। इजराइल कट्स कह रहे हैं कि ईरान को यूरेनियम देना ही पड़ेगा। अगर यूरेनियम नहीं देगा, इजराइल में कैपेसिटी है, वहां जाके यूरेनियम लाए। और अगर ईरान ने यूरेनियम दिया तो ये ईरान की हार होगी। दिस विल बी कंप्लीट सरेंडर ऑफ ईरान अगर आपने यूरेनियम दिया। पाकिस्तान कह रहा जी मैं मीटिंग करा रहा हूं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रंप ने कहा मीटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, स्टिल स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। अभी जो अमेरिका का ब्लॉकेड है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके 10,000 मरीन्स, सॉरी 10,000 सेलर्स, मरीन्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल who are completely doing this blockade of all the Iranian ports. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। और पाकिस्तान की तुर्किया में मीटिंग हो रही थी, पर अभी पता लग रहा पाकिस्तान में 2 घंटे में 48 घंटे में मीटिंग होनी है। आई एम सरप्राइज, बट आई डोंट नो हाउ सरप्राइज यू आर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई गारंटी नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुछ भी हो सकता है। जेडी वांस को एक चीज समझनी चाहिए, अमेरिकनों को एक चीज समझनी चाहिए, जो भी हाई प्रोफाइल मर्डर हुए पाकिस्तान में, अपनी ही सिक्योरिटी के लोगों ने अपने जिसको सिक्योर कर रखा उसको मार रखा है। जज तासीर से लेके किसी का भी केस देखिए, ज़ियाउल हक का देखिए, दिस इज हाउ द मिजरी हैज बीन। अब ये लेबनान का मसला बढ़ गया है क्योंकि इजराइल में अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इजरायलियों को बोला रहा है कि आप अंदर रहिए, लेबनान से आने वाले मिसाइल बढ़ सकते हैं। क्योंकि लेबनान इजराइल पे ऐसा अटैक करना चाहता कि पीस टॉक्स अमेरिका में, सीज फायर की टॉक्स फेल हो। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और क्या था, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, हाँ, टॉक्स शुरू हो गई है, जो मैंने आपको बोल दिया, टॉक्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ट्रम्प कह रहा कि जी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं, विच आई स्टिल डाउट। पर अगर ट्रम्प कह रहा है यार बॉस हुआ माना तो पड़ेगा, अगर उसने कहा कुछ ना कुछ तो चांस होगा उसमें। बाकी लेबनान में आज भी काफी हिजबुल्लाह के फाइटर मारे गए हैं, हिजबुल्लाह की ठुकाई पिटाई जारी हो रही है। जॉर्जिया मेलोनी हैज लॉस्ट इट, आई एम टेलिंग यू। ईरान कहता कि मैंने अल्टरनेट ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश करिए थ्रू रशियन, सेंट्रल एशिया एंड चाइना, क्लेमिंग दैट द ब्लॉकेड विल बैकफायर ऑन अमेरिका, बिगेस्ट रीजनल मिस्टेक। अब ये रात में कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, क्या करते हैं, हाउ कैन दे ट्रांसपोर्ट थिंग्स टू चाइना एंड ऑल एंड डू दिस ऑल कॉक एंड बुल स्टोरीज, जो ये कराने में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक चीज सवाल पूछता हूँ भाई, देखिए, वन में टॉक ऑफ फेयर फॉल्स इस्लामिक ब्रावाडो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपेगेंडा। क्या है कि आज मैं बोलता हूँ मेरे पास बहुत ताकत है, ईरान की सरकार बोलती, कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको पता है। अगर मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बोल बोल के बोलूं तो कॉमन आदमी को लगता है यार खुदा का नाम ले रहे हैं, कुछ तो सच बोल रहे होंगे, तो उन्हें लगता है ताकत है। व्हेन दे स्टार्ट ब्लीमिंग देम, धीरे धीरे फसाद बढ़ता है। आई गेट यूज मोर एंड मोर ऑफ रिलीजन टू मेक पीपल बिलीव। जब ये फसाड इतना बढ़ जाता है तो ये फसाड को मैं एज ब्रवाडो में कन्वर्ट करता हूँ, फिर लोगों को धमकियां देता हूं। पर जब मिलिट्री एक्शन का बारी आती है, मेरी टेंट एफिस हो जाती है, मेरे चारों टायर पंक्चर हो जाते हैं, जो अभी इजराइल ईरान में IRGC के साथ हुआ। तो ब्रवाडो को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए। प्रोपेगेंडा के पैरामीटर